Yes, good evening, everyone. Good evening, Shweta. Good evening, Jatin. Good evening, Khushi. Yes, tell me once, am I audible? Yes, good evening, Madhav. Good evening, Gunjan. Thank you so much, Shweta. Thank you, Madhav, for the feedback. Yes, good evening, Karthik. Okay, thank you, Arshita. Yes, a very good evening to all of you. Welcome to the Learning Platter. So today we are going to discuss how to prepare for any practical exam. Yes, good evening, Samin, Sayyid Samin. Good evening, Keshav. All right, so here we, yes, so today we are going to discuss how to prepare for any practical exam and what to do and what not to do. बेसिकली वी आर हेयर टू डिस्कस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ठीक है, क्या हमें करना चाहिए किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए, फिर डिस्कस करेंगे क्या नहीं करना चाहिए और फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट बनती हैं, जहां से जर्नली इंटरनल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको पूरा ही कवर करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ क्या होता है कि अगर आपने सब्जेक्ट स्टडी की है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और क्लियर होनी चाहिए. हाँ, सबसे पहली चीज वही श्वेता जो आप लिख रहे हैं, सबसे पहली चीज यही है, आपको डरना नहीं है. ठीक है, सबसे पहली चीज यही है क्या नहीं करना. ठीक है, सबसे पहली व्हाट टू डू में यही है क्या करना है और क्या नहीं करना है. आपको कॉन्फिडेंट फील करना है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ही मेरा यही है कि आपको कॉन्फिडेंट फील करना है. आपने पढ़ा है पूरा सेमेस्टर. ठीक है, आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ा है. ठीक है, सुना है. ठीक है, आपका तो मुझे पता है. ठीक है, कि आपने सुना है. एटलीस्ट जो चीजें भी पूछी जाती हैं ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हैं आप सेकंड में हैं आपसे कुछ आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछा जाएगा या बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस जाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. जो आपका सिलेबस है वहीं से पूछा जाता है. ठीक है, अगर एग्जामिनर कुछ और पूछ रहे हैं तो दैट इज नॉट योर फॉल्ट. ठीक है, अगर एग्जामिनर बाहर से कुछ पूछेगा, ठीक है, अगर इंटरनल एग्जामिनर या एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके सिलेबस से बाहर कुछ पूछता है तो उसमें आपका फॉल्ट नहीं होता है. आपको तब भी कॉन्फिडेंट रहना है. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, मेंटेन योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, व्हाट टू डू, आपको प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, साथ में आपको कॉन्फिडेंट रहना है. डरना मना है. ठीक है, डरना क्या है, मना है, डरना नहीं है आपको. ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है और जो आपको आता है उसके साथ आप जाइए. जितनी तैयारी कर रहे हैं बहुत बढ़िया. ठीक है, उसके साथ आपने एग्जामिनर के सामने जाना है और जो भी वो पूछते हैं वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, वहां पर आपने सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस और नर्वस से रिलेटेड ही रहती है. आपको सब कुछ आते हुए भी एग्जामिनर के सामने आपने नर्वस नहीं होना है. अगर आप नर्वस नहीं होते हैं तो आधे नंबर तो आपने वहीं पर ले लिए. ठीक है, अभी आधे नंबर आपकी नॉलेज के हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर नर्वस नहीं होते हैं, नर्वसनेस में जो आपको आता है वो भी नहीं आप बता पा रहे हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे. ठीक है, अभी इंटरनल में मुझे पता है थोड़ा बहुत कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है. ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, यस, जो एक्सटर्नल जो आपका 22 मार्च को है. ठीक है, एक्सटर्नल आपका 22 मार्च को है, कल आपका इंटरनल है. ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल है जो 22 मार्च को शेड्यूल्ड है. ठीक है, उसमें आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे. ठीक है, उसमें आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे और उसमें आपका एग्जाम भी ऑनलाइन रहेगा.
ठीक है, तो किसी को पता नहीं चलता है कि स्टूडेंट कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, वहां पे थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है, तो जितना आपसे पूछा जाता है ना उसको आपने सही से आंसर देना है विदाउट गेटिंग नर्वस, ठीक है। एक तो कॉन्फिडेंट रहना है, दैट मीन्स आपने नर्वस नहीं होना है, जितना आपको आता है ना उसके साथ ही जाना है आपने, ठीक है, और वहां पर जितना आता है उसमें से जरूर रिप्लाई करना है, नर्वसनेस की वजह से वो सब क्वेश्चंस आपने छोड़ने नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल आपका होगा, यस एक्सटर्नल आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, यस श्वेता एक्सटर्नल आपका ऑनलाइन होगा, वो आपकी डेटशीट में मेंशन्ड है ऑलरेडी, ठीक है, तो ऑनलाइन रहेगा वो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है व्हाट टू डू में, ठीक है। सेकेंडली आपने प्रिपेयर करना है जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ही है, जो भी आपके फाइनल एग्जाम्स है उससे पहले आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करना है जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसे ही आपने एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स हैं आपके पास, जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, तो जो भी आपके सिलेबस में उसे आप एक बार जरूर गो थ्रू करिए, ठीक है, वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। फर्स्टली आपने कॉन्फिडेंट रहना है व्हाट टू डू में, देन आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है, सिलेबस प्रिपेयर करना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, यही चीजें करनी है आपने सिर्फ। और व्हाट टू डू में आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट से सॉरी टू द एग्जामिनर, ठीक है, आपने ऐसा नहीं है कि कहीं से घुमा फिरा के कहानियां डालनी है, ठीक है, यहाँ पे स्टोरीज वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। रिटन एग्जाम में कई बार हम लिख देते हैं, बट प्रैक्टिकल एग्जाम में नेवर ट्राई कि हाँ हम टीचर को शायद नहीं पता है और हम कुछ भी बोलेंगे तो वो चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर रिलेट कर पा रहे हो आप तो ठीक है चलेगा। अगर आपसे मेल मर्ज पूछा जाता है कि मेल मर्ज क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इस तरह से अगर आपसे पूछा जाता है, किसी भी कमांड के लिए आपसे शॉर्टकट की पूछी जाती है और आप रैंडमली कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, रैंडमली आप सोच रहे हैं कि हाँ कोई भी शॉर्टकट की बोल के देखूं, सो दैट विल नॉट वर्क, ठीक है, वो चीजें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली ही बोलना है, जितना आपको आता है उतना ही बोलना है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर आप बोल रही हैं वो ठीक है चलेगा, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हवा में तीर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है, तो वो चीज आपने करनी है, ठीक है। और ट्राई करिए फॉर्मल ड्रेस वियर करें, ठीक है, अभी इंटरनल है, इसी तरह से एक्सटर्नल में लेकिन इसके बारे में इतना मत बॉदर करिए, ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, ठीक है, ये आपका कोई फाइनल इंटरव्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट वियर होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपने वियर किया है वो डिसेंट होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी डिसेंट। जब भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इस तरह से, प्रैक्टिकल एग्जाम या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कल को आप इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे, ठीक है, तो उसमें पर्पस क्या रहता है, आपने वियर क्या करना है, डिसेंट, ठीक है, सो डिसेंट ड्रेस होना चाहिए, ये नहीं है कि आपके ड्रेस के नंबर होंगे, ठीक है, ड्रेस के नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप अगर डिसेंट हैं, ठीक है, सो दैट्स गुड, लेकिन अगर आप नई फॉर्मल वियर नहीं किया हुआ है, ठीक है, इवन देन अब अभी क्या है, अब आप व्हाइट शर्ट डाल आए हैं और साथ में ट्राउजर्स डाल के आए हैं और आपको आता कुछ नहीं है, तो आपके नंबर नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर्मल वियर तो कर लिया और व्हाइट शर्ट और ट्राउजर्स आपने वियर कर लिए, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में आता कुछ नहीं है, आप जो एग्जामिनर पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा डोंट नो सर, सेकंड क्वेश्चन पूछा डोंट नो सर, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके फॉर्मल वियर करने पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर तो देखिए करना ही करना है, जो व्हाट टू डू है वो तो मैंडेटरी है दोनों चीजें, ठीक है, वो दोनों चीजें क्या है, मैंडेटरी हैं। अब ये चीजें क्या है, ऑप्शनल है, अगर आप फॉर्मल वियर कर रहे हो दैट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है, एक वो अच्छा इम्प्रेशन जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मल नहीं है, इवन देन डिसेंट वियर कर रहे हैं, ठीक है, नॉट लाइक कि क्रॉप टॉप डाल रहे हैं आप एंड ऑल, ठीक है, डिसेंट वियर करना है, ठीक है, इंटरनल में भी आपको क्या करना है, डिसेंट वियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हाँ व्हाइट शर्ट ही होनी चाहिए, ये ही होना चाहिए, यू कैन वियर शर्ट एंड जीन्स एज वेल, ठीक है, थोड़ा एक फॉर्मल लुक आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, ये रहेगा आपका सिर्फ, ठीक है। और आपके पास अगर नहीं है सो डोंट वरी अबाउट दैट,
ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, एक लुक जो आए आपका एक प्रेजेंटेबल हो, ठीक है ना, इस तरह का लुक हो कि हाँ पता लगे कि एग्जाम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमारा ये पॉइंट हो जाता है कि हम डिसेंट वियर कर रहे हैं, ठीक है, अब ये एक सिर्फ इम्प्रेशन के लिए है, दैट्स इट। बाकी तो आपके जो नंबर लगने हैं वो वाइवा के अकॉर्डिंग ही लगने हैं। ठीक है, और हमारा इंटरनल जो वाइवा है दैट इज ऑफ 40 मार्क्स और एक्सटर्नल है 60 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मेन मार्क्स होते हैं ना दोनों ही जगह, यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल है वो तो आपका इंटरनल टीचर ही लेगा। ठीक है, जो भी आपका प्रैक्टिकल है वो इंटरनल प्रैक्टिकल तो इंटरनल टीचर ही लेता है। और जो 60 मार्क्स वाला आपका 22 को है, ठीक है, जो आपका 22 को है प्रैक्टिकल, ये आपका एक्सटर्नल टीचर लेंगे। ठीक है, ये इंटरनल टीचर ही लेंगे और ये एक्सटर्नल टीचर लेंगे। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल आपका एक्सटर्नल टीचर लेंगे, सो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका कल ही है, तो इसको इसको तो आपका इंटरनल टीचर ही लेंगे, जो भी आपके कंसर्न टीचर हैं, और यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, और जो आपके प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म करेंगे लैब में और साथ के साथ फाइल्स, ठीक है, वो मैटर करते हैं। ठीक है, उसके भी मार्क्स होते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पे 60 नंबर हैं फाइनल वाले, इसके लिए आपको वाइवा के ऊपर मेन फोकस करना होता है। ठीक है, इसमें आपको वाइवा के ऊपर मेन फोकस करना होता है। वाइवा के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर लगते हैं। 60 में से आपके 50 लग रहे हैं, 55 लग रहे हैं, 58 लग रहे हैं, या 40 लग रहे हैं, या 30 लग रहे हैं, वो आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वाइवा के ऊपर। क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये तक नहीं पता कि कंप्यूटर क्या है, आपका कंप्यूटर का वाइव है, और आपको ये नहीं पता कंप्यूटर क्या है, MS वर्ड क्या है, तो एग्जामिनर को पता है कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी किया है। ठीक है, वहां पे एग्जामिनर को पता है कि आपने जो प्रैक्टिकल बनाया है लैब में उसी टाइम पर बैठ के वो भी कॉपीड है, और जो फाइल है वो भी कॉपीड है। ठीक है, वो सभी को पता होता है। ठीक है, वो चीज सबको पता होती है कि जो प्रैक्टिकल बनाया है वो और फाइल्स जो बनी है वो कॉपीड हैं। ठीक है, तो अगर आपने वाइवा में नहीं कुछ बताया तो आपके नंबर नहीं लगेंगे। फिर आप ये मत सोचना कि 20 मार्क्स यहाँ पे फाइल के हैं, 20 यहाँ पे जो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसके हैं, और 20 वाइवा के हैं, भी हमें 40 तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भूल जाएं। तो यहाँ पे आपको 60 में से एक्सटर्नल 30 भी देके जा सकता है। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या करना है, कुछ जो बेसिक चीजें हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये आपका बेसिक का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत एडवांस कोई भी हम लैंग्वेज या और किसी चीज पर बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने स्टडीज करनी है। 2 दिन लगेंगे सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आपको 2 डेज देने पड़ेंगे। ठीक है, 2 डेज देने पड़ेंगे, ताकि हम यहाँ पे 60 में से वाई वाई कैनॉट वी स्कोर अबव 55, या क्यों नहीं हम ऐसा करेंगे कोशिश कि हमारे 55 अबव आए। ठीक है, करेंगे, सब बच्चे करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी परसेंटेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन एम्फोसाइज किस पर करना है, मेन फोकस किस पे करना है, वाइवा पे करना है। किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है उसे पूरे को ही आपने कवर करना है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि किस तरह से आपके इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले, यस, टुमारो आई विल टेक यूर प्रैक्टिकल। ठीक है, कल मैं ही लूंगी आपका प्रैक्टिकल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस का है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यस आर्यन, कल वाला प्रैक्टिकल मैं ही लूंगी, लेकिन जो एक्सटर्नल होगा वो एक्सटर्नल एग्जामिनर लेंगे।
यस, तो सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस हाई स्पीड पर। ठीक है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। यस, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं कंप्यूटर्स के, तो वो फीचर्स आपको पता होने चाहिए जो भी हैं कंप्यूटर्स के। ठीक है, साथ में आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, ये सब किस में आते हैं? डेस्कटॉप्स ये सब किस में आते हैं? हमारे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में। ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर्स, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं चाहिए, सिर्फ मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए। ये आपके साथ ऑलरेडी पीडीएफ शेयर्ड है, वहां पे सारा कंटेंट है, उसको एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं सिर्फ इतना पता होना चाहिए। देन कम्स बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनपुट यूनिट होता है, वो क्या लेता है? डेटा लेता है। जैसे आप अगर कुछ भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, तो आप डेटा एंटर कर रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू आप एंटर कर रहे हैं डेटा। ठीक है, और वो प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और देन आउटपुट आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी होती है, कंप्यूटर में भी मेमोरी है, जैसे हमारे पास ब्रेन है याद करने के लिए, उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है ताकि वो वहां पे डेटा को स्टोर कर सके। अभी ये जो सीपीयू है ये एक्चुअल कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास एएलयू है जो कैलकुलेट करता है, जो भी चीजें प्रोसेसिंग हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी यूनिट्स को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जो भी फंक्शंस करने हैं, किसने क्या कब करना है, वो कौन देख रहा है? कंट्रोल यूनिट देख रहा है। देन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है यहाँ पे क्वेश्चन, वो बनता है सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जामिनर जरूर पूछते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं कि हम भी अगर एक्सटर्नल जाते हैं कहीं पे, ठीक है, अगर मैं भी एज एक्सटर्नल एग्जामिनर कहीं जाती हूँ, तो ये सब चीजें हम जरूर पूछते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहां पे ये चीज जरूर पूछी जाती है। कंप्यूटर तो चाहे कोई पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछेगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, उसके बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में रिलेशन क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, कि एक के बिना, अगर हार्डवेयर है हमारे पास, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम वर्क नहीं कर सकते, और या सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है, इवन देन वी कैन नॉट वर्क। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करें, एंड्रॉयड नहीं है, तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आईओएस है, ठीक है, आपके पास एप्पल है, तो अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिर्फ फोन है, तो वो क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी और सॉफ्टवेयर नहीं है जिस जो आप यूज करना चाहते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही क्या है? रिक्वायर्ड रहते हैं कभी भी, जब भी हम कोई भी कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटर है चाहे मेन फ्रेम है, कोई भी है। देन आपके पास जो आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपके पास रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पूछ लिया, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताइए, अगर आप नहीं बता पाए तो एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज कर लेगा, और अगर आपने बता दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होता है, तो एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल बताइए, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताइए क्या होता है, या इसका एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम डिजाइन करते हैं कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसका सबसे मेन एग्जांपल जो आपको पता है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं? बेसिकली ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम को चला पाए, उसको उसको ऑपरेट कर पाए। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह से हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं, लिंकर्स होते हैं, लोडर्स होते हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आपके साथ पीडीएफ जो शेयर की है उसमें गिवन है।
तो यहाँ पे जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, 0-1 की फॉर्म में जो लिखा जाता है वो क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये चीज़ें चाहे आपके कोर्स में ना भी हो, इवन देन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो वर्क करती है 0 और 1 की फॉर्म में। तो सिस्टम जो है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, दैट मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, इसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। देन हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज होती है, एक हमारे पास इन बिटवीन आती है असेंबली लैंग्वेज। तो देखिए इसे सही से देख लेते हैं एक बार। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास थी मशीन लैंग्वेज और इसी में वर्क होता था। ठीक है, तो 0 और 1 की फॉर्म में थी। तो जो भी काम होता था, क्योंकि जब भी हम ऑन और ऑफ की बात करते हैं, जब भी हम सिग्नल की बात करते हैं, देखिए जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं या कभी भी हम सिग्नल की बात करते हैं, तो सिग्नल्स दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक तो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और एक आपके कौन से सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एक कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स। तो जब भी हम घर में भी हैं तो हम क्या बात करते हैं, अगर फैन ऑफ करना है, ऑन करना है, दो ही ऑप्शंस होती है हमारे पास, ऑन या ऑफ। किसी भी चीज को करने के दो ही ऑप्शंस है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी सर्किट्स बने थे शुरुआत में, उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शंस थी, या तो ऑन होगा या वो रहेगा ऑफ। ठीक है, या ऑन होगा या ऑफ रहेगा। दैट मीन्स या तो हम ऑफ को 0 से बताते थे और ऑन को 1 से। तो ऑन ऑफ था, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही वेज में हम अपनी इनपुट दे पाते थे। ठीक है, तो इसलिए 0 और 1 की लैंग्वेज यूज होती थी शुरुआत में, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अभी हम जो भी काम करते हैं, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, जो हम लैंग्वेज जानते हैं दैट इज इंग्लिश। तो हम इंग्लिश में जो भी लिख रहे हैं, या इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है, तो वो उस किस में कन्वर्ट होता है, हाई लेवल लैंग्वेज किस में कन्वर्ट होती है, हमेशा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यस लो लेवल नहीं, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज नहीं होती श्वेता। लो लेवल लैंग्वेज जो है आपकी, वो मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो है उसी को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए लो लेवल लैंग्वेज वो है जो 0-1 की फॉर्म में होती है और उसी फॉर्म में कंप्यूटर समझता है। यहाँ पे हमें किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हमें किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमें हमें कोई स्पेनिश में बोल के बताए, ठीक है, या जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे भी डिफरेंट कंट्रीज की मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर दो कंट्रीज की मीटिंग्स है, सपोज जर्मनी और इंडिया की मीटिंग है, ठीक है, तो जर्मन में जो भी बोलेगा, वहां का जो भी होगा, सपोज प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, जो भी है, तो बीच में एक क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है, जो क्या करता रहेगा, उसे कन्वर्ट करता रहेगा। इसी तरह से इंडिया का कोई बोलेगा तो कन्वर्ट करता रहेगा, है ना। रियल लाइफ में हमारे इस तरह से कन्वर्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम बात करें तो यहाँ पे एक तो ह्यूमन है और साथ में क्या है, कंप्यूटर है। तो अगर कंप्यूटर को हम 0-1 की ही लैंग्वेज में बोल के बताएंगे तो इसको कोई भी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में बोलेंगे, ठीक है, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में बोलेंगे, जब ह्यूमन बीइंग हाई लेवल लैंग्वेज में बोलेगा, तो कंप्यूटर को क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कंपाइलर की। ठीक है, तब किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कंपाइलर की। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल किया जाता है, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट होती है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ठीक है, किसे यूज कर रहे हैं, हम कंपाइलर्स को यूज कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक तो हो गई जो सिंपल हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमें y को कोई वैल्यू देनी है तो y इज इक्वल्स टू एक्स लिख रहे हैं, या हम क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, ये हमारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन अगर हम लिखते हैं एड एक्स जेड एंड स्टोर इट इन वाई,
ठीक है, इस तरह से अगर हम देते हैं तो ये होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज है, जहाँ पे हम इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते थे, जहाँ पे हम जो नॉर्मल हम भाषा यूज़ करते हैं लाइक एक्स प्लस जेड, इस तरह से नहीं लिखते थे। हम क्या लिखते थे, ऐड एक्स जेड एंड स्टोर इट टू वाई। ऐड कर दो एक्स जेड को और वाई में इसकी वैल्यू को स्टोर कर दो। इस तरह में इसमें हम क्या यूज करते थे, देखिए इसमें क्या यूज करते हैं, निमोनिक्स यूज करते थे। ठीक है, इनको जैसे जो ये एड वर्ड लिखा है इसे क्या बोला जाता है, निमोनिक्स। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते थे 0 1 से, देखिए थोड़ा सा इजी हो गया ये इस तरह से लिख पाना। लेकिन अगर अब हम इस तरह से लिख पा रहे हैं, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं एक्सप्रेशंस उसमें लिख पा रहे हैं, तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये जो थी ये क्या थी, असेंबली लैंग्वेज। और यहाँ पे हम क्या यूज करते थे, निमोनिक्स यूज करते थे। इन्हें क्या बोलते थे, निमोनिक्स बोलते थे। ठीक है, तो अभी भी माइक्रो प्रोसेसर में इसी के ऊपर वर्किंग होती है। माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज ही समझता है, लेकिन वहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह से यूज होता था। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये वर्ड्स हम यूज करते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, 3 लैंग्वेजेस हैं। तो देखिए असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसे आपने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ 3 लैंग्वेजेस की हमने बात की, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए लो लेवल लैंग्वेज जिसे मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, देन वी हैव असेंबली लैंग्वेज एंड देन वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, देन हमारे पास कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है, जहाँ पे हम 0 1 यूज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज कौन सी है, जहाँ हम निमोनिक्स यूज करते हैं, लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट सब यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ऐड यूज करते हैं एडिशन के लिए, मल यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए। और हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह वर्क करिए, जो हम अपना डेली यूज में वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज, अब जो कंप्यूटर समझता है वो सिर्फ समझता है लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 1 की फॉर्म। तो हाई लेवल से भी हमें लो लेवल में जाना पड़ेगा और असेंबली से भी हमें लो लेवल में जाना पड़ता है। तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं कन्वर्टर्स एंड असेंबलर्स। ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स भी होते हैं, आप सिर्फ कंपाइलर्स ध्यान रखिए। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज से लो लेवल में जाने के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर्स। असेंबली लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, असेंबलर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, ये तीनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं और कौन सा ट्रांसलेटर हम यूज करते हैं। कंपाइलर्स यूज करते हैं और साथ में असेंबलर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो हम क्या करें, जैसे अभी आप व्हाट्सअप यूज करें, फेसबुक यूज करें, कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर यूज करें, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक अलग से भी कैटेगरी आती है। ठीक है, एक अलग से भी कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे आपके पास कौन से हो जाते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर जो आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए या स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक काम के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, पूरी वर्किंग उसी के थ्रू होने वाली है। ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वहां पे आप क्या कर रहे हैं, वहां पे आप यूज कर रहे हैं yes, am I audible? I am getting some messages that my voice is not coming. एक बार कंफर्म करिए।
ओके, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या चीजें देखी हैं अभी तक कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, देन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, देन हमने देखा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, उसके बाद आपने देखना है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपने याद रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें याद कर लेनी है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो हम डिजाइन करते हैं टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके ऑपरेशन के लिए जरूरी है। वो सब सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, क्या होते हैं। देन हमारे पास आता है, उसके बाद दो तीन चीजें आपने और ध्यान रखनी है बेसिक कंप्यूटर्स में से। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में से, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम डेली यूज में बात करते हैं एंड्रॉयड की, विंडोज की। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, ये सब क्या है, आईओएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज कर रहे हैं। यूनिक्स की बात करते हैं, उबुंटू की बात करते हैं, लिनक्स की बात करते हैं। सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। ठीक है, कई ओपन सोर्स हैं, कई तो फ्रीली अवेलेबल हैं, और कुछ क्या है, पेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगर आपके फोन में एंड्रॉयड ना हो तो आपका फोन वर्क नहीं करेगा। अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में विंडोज नहीं होगी तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं किसी को कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, वहां पे आपने एग्जाम्पल नहीं देना है। कोई भी अगर आपसे ये पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये नहीं बताएंगे विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं बताएंगे। आप बताएंगे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देन यू विल कम टू एग्जाम्पल। ठीक है, तब आप एग्जाम्पल पर आएंगे। फर्स्टली यू हैव टू स्पेसिफाई कि वो होता क्या है। सो इट इज an integrated set of programs that control the resources of a computer system। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, देखिए जब भी आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स का ही सेट है। जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में लिखें, वही क्या बनेगा, एक सॉफ्टवेयर बनेगा। ठीक है, वही क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर कहीं से और नहीं उतर के आ रहा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है आपका, जो भी प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं वही क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछा जाता है तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसे हम इंस्ट्रक्शंस भी बोल देते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने स्पेसिफाई की हुई हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो हमने यही कहा सॉफ्टवेयर ही तो है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है, इसलिए ये भी क्या है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही है। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही है। और सॉफ्टवेयर में हमने कहा दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, जो कंप्यूटर्स की वर्किंग के लिए जरूरी है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ देम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, integrated set of programs that controls the resources of a computer system। किस तरह के रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, उन सबको कौन मैनेज कर, कौन हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है। ठीक है, उन्हें सबको कौन हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, सो ये आपने याद कर लेनी है कि इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब आपसे एग्जांपल्स अगर पूछे जाते हैं
तो आप बताएंगे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, देन हमारे पास आ जाता है लिनक्स, यूनिक्स, उबुंटू, ब्लैकबेरी के अलग अलग जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगर पूछे जाते हैं मोबाइल के तो आप मोबाइल वाले बताओगे, और अगर आपसे पूछे जाते हैं यस अगर आपसे पूछे जाते हैं डेस्कटॉप के, कंप्यूटर सिस्टम के, तो आप वो वाले बताओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी भी प्रोसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी, देन कमांड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इन्हें हमने डीप में देखा था, ठीक है, डिटेल में देखा था। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा वाइवा में। ठीक है, ये सिर्फ आपको पता, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो जितनी भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, अब हम सिस्टम में क्या करते हैं, व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, गूगल क्रोम भी चला लेते हैं। ठीक है, साथ के साथ हमने फेसबुक भी चला रखा है और साथ में यूट्यूब भी चला रखा है। तो डिफरेंट ये क्या है, प्रोसेसेस हैं। हम डिफरेंट प्रोसेसेस क्या करते हैं, एक ही बार में रन कर लेते हैं। तो किसको कब कैसे चलाना है, ये सब चीज़ें कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, किसको कैसे चलाना है, किसको कितनी मेमोरी देनी है, कब किसकी मेमोरी आप स्टोर कर रहे हैं कुछ भी कंप्यूटर में, तो वो कब कैसे सेव करते हैं हम। आप एमएस वर्ड जानते हैं, एमएस वर्ड में कुछ भी सेव कर रहे हैं तो कहाँ कैसे मेमोरी देनी है। ठीक है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। ठीक है, इसी तरह से ये डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन देखिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स पॉपुलर हैं। ठीक है, लाइक विंडोज, विंडोज तो हमारा है ही, देन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन आपके पास लिनक्स है, उसके बाद विंडोज विस्टा। ठीक है, इसी तरह से यूनिक्स भी है, ओबुंटू भी है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसमें और ज़्यादा हैं लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो इतने ज़्यादा नहीं है। देन आपके पास आता है, दो चीजें और आती हैं। ठीक है, बेसिक्स में एक तो आती है नेटवर्किंग और एक आता है डेटाबेस। ठीक है, तो जितना हम कर रहे हैं बेसिक्स में डिस्कस, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल वाइवा में आपको इतना याद रखना है जितना हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल के लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन इंटरनल्स के लिए आपको जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ इतना आपके लिए सफिशिएंट है बेसिक्स वाले पोर्शन में से। ठीक है, बेसिक्स वाले पोर्शन में से इतनी चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसका भी एक बार अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं उसका भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है अभी, नेटवर्किंग और डेटाबेस। ठीक है, नेटवर्किंग एंड डेटाबेस, दो चीजें और हैं आपके सिलेबस में। तो देखिए यहाँ पे नेटवर्किंग में हमारे पास क्या रहेगा तो देखिए नेटवर्किंग में हम क्या बात करते हैं, देखिए अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, मैं एक मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, मैं अगर आपको टीच करी तो मैं एक मैसेज आपको आप तक पहुंचा रही हूँ। इसी तरह से अगर रिसीवर है, आप लोग क्या है, रिसीवर है, आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जो भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ उसे आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं वहां पे भी हमारे पास क्या चीजें हैं, बेसिक एलिमेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या होते हैं, सेंडर होता है और रिसीवर होता है, और एक कोई भी मीडियम होगा। अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम मीडियम में यूट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब इस टाइम पे हमारा क्या एक मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर है, रिसीवर है और मीडियम है और मैसेज भी है। ठीक है, अभी मैं कुछ बोलूंगी नहीं तो वहां पे क्या है, सेंडर और रिसीवर और मीडियम का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक मैसेज भी है जो मैं कन्वे कर रही हूँ, सेंडर है, साथ में मीडियम है और रिसीवर है। ठीक है, तो ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक है, तो नेटवर्किंग में भी हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्किंग में हमारे पास क्या है, इधर एक सिस्टम है और इधर एक सिस्टम है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे वो पहुंच रहा है, दैट्स इट। ठीक है, नेटवर्किंग में भी हमारे डिफरेंट सिस्टम्स क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जो हमारा इंटरनेट है वो भी क्या है, एक नेटवर्किंग का ही, नेटवर्क का ही टाइप है। ठीक है, इसे आगे देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नेटवर्किंग में भी क्या है, सेट ऑफ डिवाइसेस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है नेटवर्क क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, ठीक है,
तो जब ये पूछा जाएगा तो हमें क्या बताना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क आपसे क्या पूछा जाता है, मीनिंग पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, नेटवर्क मीन्स नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, ठीक है। नेटवर्क क्या है, सेट ऑफ डिवाइसेस हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, एक मेरा डिवाइस है, एक आपका डिवाइस है, अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या है, हम लोग क्या है, सब कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो अभी हम क्या है, नेटवर्क में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ डिवाइसेस जो क्या है, कनेक्टेड है कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, ठीक है, एक लिंक के थ्रू क्या है, हम लोग सब क्या है, कनेक्टेड हैं। तो हम हमारा जो लिंक है वो वायर्ड नहीं है, ठीक है, हमारा जो लिंक है वो वायर्ड नहीं है। जैसे अभी कॉलेज में अगर आप लैब्स देखते हैं तो वहां पर क्या है, अगर लैन होगा तो सभी सिस्टम्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, सभी सिस्टम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। लैन पर अगर होता है, वहां पे क्या होता है, सिस्टम वायर्ड होता है, वाईफाई भी होता है, वायरलेस लैंस भी होते हैं, ठीक है। अभी उसको छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वही करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो देखिए, हाँ श्वेता मैं कर देती हूँ अभी, ठीक है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास नेटवर्क में क्या है, सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, नेटवर्क यही होता है सिर्फ, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पे कुछ डिवाइसेस क्या है, कनेक्टेड है कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। अ नोड कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि दो सिस्टम ही कनेक्टेड हो, एक सिस्टम हो सकता है और साथ में एक प्रिंटर है सपोज, ठीक है। अगर ये दोनों भी कनेक्टेड हैं तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क में ये जरूरी नहीं है कि दोनों सिस्टम्स ही कनेक्टेड हो, 4 सिस्टम 5 सिस्टम 10 सिस्टम्स ही कनेक्टेड हो। अगर प्रिंटर कनेक्टेड है या और भी कोई डिवाइस है जो कनेक्टेड है, जो रिसीव कर सकते हैं मैसेज, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेटवर्क के टाइप्स। तो देखिए इसमें हमारे पास होते हैं लैन, वैन एंड मैन, 3 मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क पूछा जाता है तो आपको ये बताना है, लैन, वैन एंड मैन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, लैन, वैन एंड मैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। LAN is local area network, WAN is wide area network and MAN is मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अब जो आपका लैन होता है, लैन क्या होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, थोड़े ही एरिया में, थोड़े ही किलोमीटर्स में, लाइक 5 किलोमीटर्स का एरिया हो गया मैक्सिमम, ठीक है, 5 to 10 किलोमीटर, फ्यू किलोमीटर्स में ही वर्क करता है, ठीक है। तो जनरली एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंस्टीट्यूट में, इस तरह से ही इसे क्या किया जाता है, एक अगर कैंपस भी है, ठीक है, बहुत अगर कैंपस भी है कोई, तो उसमें भी अगर कुछ फ्यू किलोमीटर्स में, 2 किलोमीटर्स तक, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स तक है, तो हमारा लैन क्या करता है, वर्क करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपके सिटी को कवर करता है, ठीक है। ये किसको कवर करता है, सिटी को कवर करता है, एक पर्टिकुलर सिटी। जैसे हमारा जो केबल टीवी है, ठीक है, जो केबल टीवी होता है वो किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को कवर करें, यहाँ पे एक सिटी को कवर करें, तो केबल टीवी भी किसका एग्जाम्पल है, मैन का एग्जाम्पल है, जहां हम एक सिटी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका एग्जांपल है इंटरनेट, जो कवर कर रहा है पूरे ग्लोब को, ठीक है, पूरे ग्लोब को कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, वहां पे हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट, कहीं से भी किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वो कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो 3 टाइप्स है नेटवर्क की, लैन, वैन एंड मैन। लैन, मैन, वैन, ये क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या है आपका, एक सिटी, और ये क्या है, अराउंड द ग्लोब, मतलब अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब को कवर कर रहा है ये वाला नेटवर्क, ठीक है। अब एक इंटरनेट का आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, 2 नेटवर्क है, 3 नेटवर्क है, 4 नेटवर्क है, इसमें हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सपोज ये सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये सिस्टम्स बना रखे हैं, अलग 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 बहुत सारे सिस्टम्स हैं, एक नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क में, और ये नेटवर्क्स भी क्या है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ सिस्टम्स है हमारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, इसके थ्रू।
ठीक है। एक www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। और यहाँ पे आपके क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या हैं? आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जहाँ पे हाइपर लिंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट है, वो हम एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र की हेल्प से। ठीक है, तो हमारा क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। क्लाइंट क्या करता है? जो हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, नेटस्केप नेविगेटर, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये सब चीज़ें जो ये सब हैं, जो अभी मैंने नाम बोले, ये सब क्या हैं? आपके वेब ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, ये क्या है? वेब ब्राउज़र्स हैं। और वेब ब्राउज़र्स किसकी तरह वर्क करते हैं? एक क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, वेब क्लाइंट होते हैं वो। और वेब सर्वर वो होते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई जाती है। ठीक है, सर्वर्स क्या होते हैं? जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक पड़ा होता है। ठीक है, जहाँ से अब क्लाइंट जाके उससे क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा और वापस से क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम gmail.com लिखते हैं। जैसे ही हमने gmail.com लिखा, youtube.com लिखा, तो उनके सर्वर पे क्या जाती है? रिक्वेस्ट जाती है। और कौन लेके जाता है रिक्वेस्ट? हमारी क्लाइंट लेके जाता है। और क्लाइंट कौन सा है जो हम यूज़ कर रहे हैं? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। ब्राउज़र के थ्रू कहाँ जाती है रिक्वेस्ट? सर्वर के पास जाती है और वापस वो हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल करके सेंड कर देता है पेज और हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एक लास्ट डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? बिट्स, देन कैरेक्टर्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, लाइक 0 1 के फॉर्म में होती है, देन उसकी हेल्प से कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, जो हम उसे बाइट भी बोल दे रहे हैं कि एक बाइट बन जाती है। ठीक है, 0 1 की फॉर्म में है। वहां से अब हम नेम अगर लिखना है तो ये क्या बन गया? एक कैरेक्टर बन गया। ठीक है ना, यहाँ सॉरी, यहाँ पे हम नेम को एक कैरेक्टर लेंगे, देन ए को एक कैरेक्टर लेंगे, एम को एक कैरेक्टर लेंगे एंड ई को एक कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, अब बाकी फील्ड क्या बन गया? नेम बन गया। अभी डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हम जब भी रिकॉर्ड रखते हैं, नेम, रोल नंबर, इस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये क्या है? एक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है? फील्ड है। और यहाँ पे ये अगर एक बच्चे का रिकॉर्ड है, बच्चे का नाम है ABCD सपोज कुछ भी, और रोल नंबर है 101, तो ये क्या है? एक रिकॉर्ड है। दिस इज अ रिकॉर्ड, दिस इज अ फील्ड। ठीक है, ये क्या है? एक फील्ड है जिसकी वैल्यू है। नेम अगर हम देखें तो ये क्या है? एक फील्ड है। और डिफरेंट स्टूडेंट्स का अगर रिकॉर्ड है तो वो क्या है? रिकॉर्ड। उसे क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड। दिस इज रिकॉर्ड, दिस इज रिकॉर्ड। और जब सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक फाइल बन जाती है। क्या बन जाती है? फाइल बन जाती है। और जब कलेक्शन ऑफ फाइल्स, अगर कलेक्शन ऑफ फाइल्स बोला जाए तो वो क्या बन जाता है? डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है? डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड होता है, देन रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल्स बनती हैं एंड देन डेटाबेस बन जाता है। अभी अगर हम देखें तो बीकॉम स्टूडेंट्स का अगर डेटाबेस देखेंगे तो उसमें मल्टीपल फाइल्स हैं। ठीक है, एक आपके एनरोलमेंट नंबर की फाइल है सपोज, एक आपके पास स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करे वो वाली फाइल है। एक आपकी अलग फाइल है कि किस बच्चे ने सपोज किसी की रीअपियर है, किसी ने फिल जो 6 सेम में है या 4 सेम में है। ठीक है, तो बीकॉम से रिलेटेड बहुत सी फाइल्स होंगी, तो वो एक क्या बन जाता है? बीकॉम का डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली डेटाबेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या होता है? आपका डेटाबेस हो जाता है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जब हम डेटाबेसेस को क्या करें? मैनेज करें, लाइक इंसर्ट करें, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करें या फाइल्स क्रिएट करें, फाइल्स डिलीट करें, तो जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, जो भी उन रिकॉर्ड से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड मैनेजमेंट है, उसे क्या बोला जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर बेसिक्स ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, इसमें और भी डिटेल में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना तो आपने एक बार वापस से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आफ्टर दिस ऑनलाइन लाइव क्लास एक बार वापस से आप क्या करेंगे? इसे रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपके पास क्या आता है? मेन चीज आती है वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ठीक है, ये 3 चीजें आपके पास बनती हैं। ठीक है, एक तो बेसिक्स कवर कर लिए, देन आपने कवर करने हैं MS वर्ड के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मेन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक
यहाँ पे आपने देख लेना, एक तो वर्ड में मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका यूज है, डिफरेंट व्यूज कौन कौन से हैं, डिफरेंट व्यूज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं हमारे पास वर्ड में, वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, इसी तरह से रेफरेंसेस में देखा हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंड नोट, फुट नोट, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर आपने प्रैक्टिकल्स भी ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है लाइक इंसर्ट में पिक्चर्स इंसर्ट करना, पेज ब्रेक इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, हाइपरलिंक्स। ठीक है, हाइपरलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ें देखनी है आपने। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है कि होम टैब में बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर तो पूछ सकते हैं, हाँ इंटरनल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सेल। तो एक्सेल में आपके पास क्या रहेगा, देखिए एक्सेल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसी तरह से मेन आपका जो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, जो इंफ्रा आपका ये है एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा। देन उसके बाद आपके पास सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, देन हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद फॉर्मूलाज। ठीक है, मेन एक्सेल में आपके पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं, जो सम के फॉर्मूलाज हैं या लॉजिकल फॉर्मूलाज आपने किए, डेट एंड टाइम के हैं, टेक्स्ट के फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंट टेक्स्ट के फॉर्मूलाज किए। ठीक है, यहाँ पे मेन आपके फॉर्मूलाज आ जाते हैं, और चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो आपने प्रैक्टिकल्स अगर किए हैं खुद से तो आपको पता होगा। ठीक है, मेन मेन चीज़ें ही पूछी जाती हैं यहाँ से भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, फ्रीज करना है, कैसे फ्रीज करते हैं। ठीक है, और व्यूज एक बार जरूर आप तीनों के देख लेना, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के, कि कौन से व्यूज होते हैं। ठीक है, व्यूज कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू और कस्टम व्यू। ठीक है, एक्सेल के व्यूज, पावर पॉइंट के व्यूज, एंड साथ के साथ आप देख लेंगे वर्ड के व्यूज। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने देखा कि होम टैब क्या है। ठीक है, देन आपने देखा इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं पावर पॉइंट में। देन यहाँ पे डिज़ाइन में आ जाती है कि कौन कौन सी आप थीम्स चूज कर सकते हैं। देन ट्रांजिशंस और एनिमेशंस क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन क्या है और एनिमेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो किस लिए यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको व्यूज जरूर देखने हैं। ठीक है, तीनों में आपने व्यूज जरूर देखने हैं, कौन कौन से व्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखिए हमें इस तरह से विजिबल होता है कि हम फटाफट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, उधर में हमारे पास क्या है, नॉर्मल व्यू में क्या है, इधर से हम स्क्रॉल करेंगे तो धीरे धीरे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको इकट्ठा ही व्यू मिल रहा है। ठीक है, कुछ स्लाइड्स का, तो यहाँ पे हम जल्दी मूव कर सकते हैं, किसी को भी हमने चूज करना है तो यहाँ से चूज करके हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन व्यू है, जहाँ पे हमें यहाँ पे आउटलाइंस मिल रही है, जो भी हमारे हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स देखिए, यहाँ पे सब हेडिंग्स मिल रहे हैं हमें। देन नोट्स पेज है, यहाँ पे अगर नोट्स ऐड करना चाहते हैं हम। देन रीडिंग व्यू है, जहाँ पे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट व्यूज भी पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है आपने। ठीक है, और इससे ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन इतना सफिशियंट है अगर आप लोग इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लें कि क्या क्या ऑप्शंस है, व्यूज ज़रूर देख लें। देन इंसर्ट की मेन होती हैं कमांड्स की, इंसर्ट क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, और एक्सेल में थोड़ा सा फॉर्मूलाज का देख लें। ठीक है, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में किए हुए हैं प्रैक्टिकल्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और श्वेता आप क्या बोल रहे हैं, एंड और का यूज़। ठीक है, तो देखिए एंड किस लिए यूज़ करते हैं हम, एंड यूज़ करते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं हमारे पास, एंड और। ठीक है, एंड और यहाँ पे हम किस लिए ले रहे हैं, लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, लॉजिकल टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कई बार क्या चाहिए होता है कि दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू आए। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं हम
ठीक है, हम अगर कहते हैं कि बच्चे के अगर 80% अबव उसका परसेंटेज है और साथ में उसने एक हमने आईक्यू का टेस्ट लिया, ठीक है, तो उसे क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, हम क्या कहते हैं, तो क्या मिलेगी उसे, स्कॉलरशिप मिलेगी कि अगर उसके ग्रेटर देन 80% है और एक हमने कोई टेस्ट लिया वो बच्चा क्लियर कर लेता है तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर सिर्फ बच्चे के 80% है तो उसे क्या मिलेगा, तो उसे सपोज कोई बुक बैंक से बुक्स मिलेंगी, ठीक है, फॉर अनदर सेमेस्टर, फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि दोनों में से एक चीज ट्रू हो तो बच्चे को क्या देना है, बुक्स देनी है। कि अगर उसके 70 है और लेकिन उसने आईक्यू का टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसे क्या देंगे, हम बुक्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास कि अगर तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो हम क्या दे रहे हैं, स्कॉलरशिप। तो यही चीज हम चेक करते हैं एंड के थ्रू। एंड के थ्रू क्या चेक करें कि दोनों कंडीशंस, जो भी हम दो कंडीशंस दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज हम चेक करें ए ग्रेटर देन 90 और बी ग्रेटर देन 80, तो ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब हमें एंड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज फॉल्स हो जाती है ना तो एंड हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड क्या कहता है कि दोनों ही कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। एंड क्या कहते हैं, दो कंडीशंस दी हुई हैं तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं रिजल्ट ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं रिजल्ट क्या दे दूंगा, फॉल्स दे दूंगा। अब अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं, अगर हम दो कंडीशंस के बीच में और लगा देते हैं, और का मतलब क्या होता है, या, और इसका मतलब क्या होता है, और। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, या। अब ये क्या कहता है, दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होता है ना तो मैं आपको रिजल्ट ट्रू दे दूंगा। चाहे तो बच्चे के क्या है, ए में अगर 90% मार्क्स आए हैं, 90 से ऊपर, या बी कोई सब्जेक्ट है उसमें 80 से ऊपर आए हैं, तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। मैं दोनों चीजों का जरूरी नहीं है, ये अगर फॉल्स आ जाता है तो ये इसको चेक करेगा। तो अगर सेकंड कंडीशन ट्रू आ जाती है तो और ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ और ऑपरेटर अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल होती है, इफ ईदर ऑफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड then or will return us true. If both the conditions are fulfilled, only then and will give us true. ठीक है, तो and सिर्फ तभी ट्रू देगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए ये आपके पास एंड फंक्शन है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस देने होंगे, चेक्स वेदर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। और अगर दो लेते हैं तो दो को चेक करेगा, और उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स तो उससे ज्यादा को चेक करेगा। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं यहाँ पे ये श्वेता, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, मार्क्स लिए हैं सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट में, और यहाँ पे हम मार्क्स लेते हैं सेकेंड सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं, सपोज ए एक बच्चा है और बी एंड देन सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मार्क्स क्या है, 50 एंड देन 60, आफ्टर दैट वी हैव 70 एंड 40, देन वी हैव 80 एंड 90। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हम चेक क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम क्या चीज चेक करना चाह रहे हैं, पहले तो हमें ये चीज को क्लियर करना होगा। ठीक है, हम अगर चेक करना चाहते हैं कि बच्चे के दोनों जगह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 है, तो वो कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एंड लगाएंगे। ठीक है, तो एंड फंक्शन हम जब लगाएंगे तो हम क्या चेक करेंगे, पहले तो हम चेक करें कि M1, जो M1 है वो क्या है, ग्रेटर देन 40 है। ठीक है, M1 नहीं, MI हो गया। M1 क्या है, ग्रेटर देन 40, कॉमा M2 ग्रेटर देन 50। ठीक है, ये चीज अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक मिनट भाई, फॉल्स क्यों दे दिया इसने,
greater than 40 इज इक्वल्स टू एंड फंक्शन लगाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के लिए चेक करेंगे। लॉजिकल एंड फंक्शन में पहला हम दे रहे हैं M1 के लिए, तो अभी सपोज हम इज इक्वल्स टू के लिए एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू अगर 50 है ये, एंड देन M2 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। आई गेस यहाँ पे हमें कोट्स तो नहीं देने होते, डबल कोट्स, ठीक है। ये अभी भी फॉल्स ले रहा है, तो मैं, मुझे लगता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू मिस कर रही हूँ शायद। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ये M1 एक्चुअली क्या ले रहा है, वो ले रहा है, ठीक है। मैंने वहाँ पे M1 ये इसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है। लेट मी करेक्ट इट। सो देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, G5 लेंगे, ठीक है। G5 यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। G7 अगर ग्रेटर देन क्या है, या इज इक्वल्स टू वाला चेक करते हैं पहले। अगर ये 50 के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। मैं नेम्स उसका गलत स्पेसिफाई कर रही थी, ठीक है। तो देखिए ये अगर हम देते हैं तो ट्रू रिटर्न कर दिया उसने, ठीक है। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हम क्या दे देते हैं, और दे देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या देते हैं, और देते हैं, और एक्सप्रेशन यही यूज करते हैं कि ये वाली वैल्यू अगर इक्वल टू 50 है, ठीक है, इक्वल्स टू 50 नहीं लेते, चलो 40 लेते हैं, और साथ में क्या देते हैं, ये वाली वैल्यू अगर इक्वल्स टू क्या है, 50 है, तो हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। तो ये वाली दोनों ही वैल्यूज देखिए, G7 भी 40 नहीं है इस केस में, और H7 भी 50 नहीं है, तो इसने क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसी को अगर हम चेंज कर देते हैं, तो देखिए अब इसको हमने 60 कर दिया, H7 को यहाँ पे 60 कर दिया अगर हमने, एंड एंटर किया, तो देखिए इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अब दोनों में से एक कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो भी क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चेंज करते हो, यहाँ पे हमने 40 और 60 लिया है, यहाँ पे भी अगर हम 40 और 60 कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे एंड के केस में ये दोनों ही कंडीशंस को चेक करेगा, और तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों ट्रू होंगी। तो यहाँ पे हमारी दोनों ट्रू नहीं है, सिर्फ H6 60 है, ये वाला नहीं है। और यहाँ पे आपकी एक भी ट्रू होगी तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है श्वेता, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए अभी आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से क्या चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। बेसिक्स आपने कवर करने हैं थोड़ा सा, और साथ में वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट की तो आपको, आपने पढ़ा है तो उसकी तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। कि क्या क्या उसमें है, जो प्रैक्टिकल्स की हैं उसमें से आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या है वो, थोड़ा बहुत, ठीक है। एनी अदर डाउट, और कुछ अगर आप चाहते हैं तो वो मैं अभी बता सकती हूँ आपको। Yes, any other doubt to anyone? So shall we end the session? एंड करें फिर सेशन का, कोई डाउट नहीं है तो?
चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप everything is clear to all of you.